हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, सही होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सभी मस्त होंगे। आज मैं जंगल में आया हूँ अकेले। जंगल में इसलिए आया हूँ क्योंकि हमने जो है वो एक गाय पाली हुई है और एक जो है हमने भेड़ पाली हुई है। क्योंकि गांव में अक्सर हर लोग गाय वगैरह पालते हैं और उनको घास भी इतना नहीं हो पाता कि हाँ भाई हम पूरा कर सकें, तो इसीलिए हमें जंगल में छोड़नी पड़ती हैं वो। और जंगल में छोड़ने का कारण यही है कि थोड़े टाइम हम जंगल में फ्रेश जो क्या बोल सकते हैं, जो बोलते हैं ना बंदे की हाँ भाई सुबह सुबह सैर करना अच्छा होता है सेहत के लिए। तो वैसे ही जंगल में जो है वो प्योरिटी वाली ऑक्सीजन मिलती है, वो तो सभी को पता होगा। लोग बोलेंगे कि कमेंट करेंगे कि हाँ क्या नादानों वाली बातें कर रहा है। तो अभी तो जंगल में आया हुआ हूँ, लेकिन बुरा भी लग रहा है क्योंकि घर पे जो है वो मम्मी नहीं है अभी। मम्मी जो है वो मामा के घर गए हुए हैं और घर पे अकेला अकेला सा लग रहा है। मम्मी होते थे तो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे कि हाँ अभी ये काम कर वो काम कर। अब मम्मी के बिना मन भी नहीं लग रहा, इसीलिए मम्मी कहते थे कि हाँ काम कब जब मैं नहीं होंगी ना घर पे तब पता चलेगा तेरे को कि हाँ भाई काम कैसे करते हैं, और तब याद आएगी, तब रोएगा। तो आज सच में याद आ रही मम्मी की बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई मम्मी आप कहाँ चले गए हो, घर पे नहीं दिख रहे हैं ना, मम्मी की आवाज़ सुनाई दे रही घर पे, क्योंकि मम्मी है ही मामा के घर में। तो यहाँ पे तो ओबियसली सी बात है कि कहाँ से सुनाई देगी। तो आज बुरा बुरा सा लग रहा है, बहुत बुरा सा। सो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी जो है वो भेड़ चर रही है और वो जो है वो गाय है जो घास खा रही, नीचे दिख रही होगी शायद, वो नीचे है वहाँ पे। और पता नहीं दिखी है कैप्चर हुई कि नहीं। अब मेरे पास गिम्बल नहीं है तो हाथ में भी दर्द हो जाता है, नया नया ब्लॉगर हूँ तो यहाँ पे दर्द हो जाती है बाजू में, क्योंकि कैमरे को एक जगह स्टेबल रख पाना बहुत ही मुश्किल बात होती है। और कुछ ना कुछ कंटेंट डालता रहूँगा, और क्या कर सकते हैं, जंगल में तो अभी बैठा हुआ हूँ, दूर दूर तक कोई नहीं। देख लो, कैमरा टर्न करता हूँ, दिखा कोई नहीं है ना। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं होता है गाइस, अकेले ही। अब आज भी मैं कुछ हथियार नहीं लाया हूँ, देखो एक क्या है वो मच्छर को भगाने के लिए पकड़ी हुई मैंने डाली। और दराट वगैरह से लेके आते हैं जंगल में लोग अक्सर गांव के, क्योंकि पता होता है बाघ वगैरह और किसी भी जानवर का हमला कभी भी और कहीं से भी हो सकता है, पता नहीं होता कि कहाँ से हमला कर देंगे वो जंगली जानवर। इसीलिए दराट वगैरह लेके घूम रहे होते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं लेके आया हूँ ना, सिंगल एक छड़ी भी नहीं लेके आया हूँ। तो गाइस, तो जो लोग ना जब भी किसी को धोखा देते हैं ना, उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी किसी को धोखा मत देना यार। भरोसा तोड़ देना, मना कर देना, किसी काम के लिए बोला होगा तो उसको मना कर देना, लेकिन भरोसा किसी का मत तोड़ना यार। क्योंकि जो बंदा ना जिस पे भरोसा करता है ना, अक्सर वही लोग उसका भरोसा तोड़ते हैं जिसका सबसे ज़्यादा भरोसा होता है बंदे पे। तो अब तो क्या बोल सकता है, लेकिन दोबारा उन पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए, यही सलाह दूंगा। और लोग हमें बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, हेट करते हैं यार। जब उनकी असलियत सामने आती है ना, तब पता लगता है। ऐसे तो हम सोचते हैं कि हाँ सभी हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन अच्छा कोई नहीं सोचता भाई किसी के बारे में। खास करके हिमाचल में तो ऐसा रूल है ना कि जो बंदा किसी चीज़ को छू रहा होगा ना या उठ रहा होगा ना, ज़मीन से उठ रहा होगा ना, तो लोग उसकी टांग हमेशा खींचेंगे ही खींचेंगे। तुम कितना मर्जी जोर लगा लो, वो खींचेंगे ही। चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हों, आसपास के भाई बंधु हों या कोई भी हो, लेकिन वो तुम्हारी टांग खींचेंगे ही। तुम्हें पता तब चलेगा जब कहीं पे मतलब कोई क्या बोल सकते विवाद होगा या फिर कहीं पे लड़ाई होगी, तब पता लगेगा कि कौन तुम्हारा अपना और कौन पराया है। अक्सर आधे से ज़्यादा लोगों का पता तभी लगता है जो बोलते हैं ना कि हम आपके यहाँ अपने हैं, हमें बताया करो। मत बताना भाई। माँ माँ बाप से ज़्यादा किसी के साथ अपनी बातें शेयर मत करना। ये मेरी ज़िंदगी की सलाह दे रहा हूँ। छोटी उम्र है लेकिन सीख गया हूँ बहुत कुछ, बहुत कुछ बताना है। एक अभी ट्राईपोड आने दो, फिर उसके बाद करूँगा वीडियो शूट अच्छे से। अभी तो कैमरा हिल रहा होगा क्योंकि मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो इतना भी सफिशेंट नहीं हो कि मैं एक ट्राईपोड भी खरीद सकूँ। लेकिन कोई ना, टाइम आएगा। वो गाना सुना है ना आपने, चंगा टाइम में आऊँ ये तक गल पक्की आ, रब सदा नहीं हालात किसी दे माड़े रखदा। तो वो बात सच है भाई, जितना मर्जी जोर लगा लो वो बात सच है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जब भी कहीं पे लड़ाई होती है ना, तो सबसे पहले टारगेट किसको करते हैं? जो बंदा घर में बड़ा होता है या फिर जो समझदार होता है उसको टारगेट करते हैं।
तो हम उस बंदे जिस जो मतलब ना, जैसे कि दो पार्टीज़ होती हैं ना जो लड़ रही होती हैं, एक है जो बिना मतलब की लड़ रही होती हैं और एक है जो अपने राइट में लड़ रही होती हैं। कि या मान लो एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ का ही है, हमारे घर के पास का ही एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारी जो ज़मीन थी ना, उसमें क्या हो रहा है कि लोग उसमें बोल रहे हैं, जबकि उनका कोई हक ही नहीं बनता है कि वो हमारी ज़मीन में कुछ कहें, क्योंकि हमारी ज़मीन है, हम जो मर्ज़ी करें। तो लोगों की लड़ाई हुई तो गालियाँ वगैरह भी दी उन्होंने, ठीक है। तो अब बुरा तो लगता ही है, लेकिन कि हाँ भाई अब क्या कर सकते हैं, बोल तो कुछ नहीं सकते उनको भी, क्योंकि आ बैल मुझे मार वो वाली कहावत सुनी तो वैसा ही है कुछ। कि हाँ भी उन लोगों को ज़्यादा जितना तुम बोलने की कोशिश करोगे ना, वो उतना ही तुम पे चढ़ते जाएंगे। तो उससे बेटर है कि समझाना ही छोड़ दो उनको। वर्ड नहीं बोलूँगा एक, फिर वो विर चढ़ेंगे यार। गधों को समझा बोल ही देता है यार, गधों को समझाना छोड़ दो, क्योंकि गधे जो है ना वो नहीं समझते। गधों को जितना मर्जी समझा लो, वो करेंगे, वो अपनी करेंगे ही करेंगे। वो चुल जो होती है ना उनके अंदर, वो मची रहती है उनके अंदर चुल। तो अब तो क्या ही गिलास बोल सकता, लेकिन हाँ भाई चुल तो उनके अंदर मची ही होगी, क्या कर सकते। और उस लड़ाई में ऐसा हुआ ना कि लोगों ने, जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं ना रोड के साइड, मेरे पापा जो वो ड्राइवर हैं, तो उनके पास स्विफ्ट डिज़ायर एक गाड़ी है, ठीक है। तो वो हम वहाँ पे खड़ी करते थे। पहले हम नीचे ग्राउंड में खड़ी करते थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे खड़ी मत करो, हमारी ज़मीन है। चलो हमने वहाँ पे भी छोड़ दिया। हम रोड के साइड खड़ी करते थे, क्योंकि रोड के साइड ठीक भी था और जगह भी ज़्यादा थी, तो हम वहाँ पे खड़ी कर देते थे। लेकिन जब लड़ाई हुई ना यहाँ पे, किसी चीज़ पे विवाद हुआ, उसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा कभी, जब ट्राईपोड होगा मेरे पास तब मैं बनाऊँगा, बताऊँगा उस चीज़ को भी। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई हमें यहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं चाहिए खड़ी, कि यहाँ पे है जो तुम्हारी गाड़ी है ना उसको पार्क मत करो। चलो मान लिया हमने, नहीं करेंगे यार, लेकिन एक बात बताओ, वो ज़मीन क्या आपकी है? वो ज़मीन जो है वो श्याम लाता है। अगर उसके पास, उनके पास कोई प्रूफ है ना उस ज़मीन का, या कोई कागज़ है, या कोई पक्का जो बोलते हैं ना सबूत, वो है ना उनके पास, तो मेरे को दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। हम नहीं खड़ी करेंगे वहाँ पे। तो श्यामलात में तो यार कोई भी खड़ी कर सकता, उसका कोई मालिक ही नहीं होता श्यामलात का, ठीक है। श्यामलात का कोई मालिक नहीं होता, तो उसको तो कोई भी खड़ी कर सकता वहाँ पे। तो चलो हमने नहीं की खड़ी यार, तुम्हें इतना ही है ना, तो हम नहीं करते हैं वहाँ पे खड़ी। और रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हाँ भाई किस चीज़ पे लड़ाई हुई थी और किस चीज़ पे नहीं, तो वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन एक बात सीखने को मिल गई कि जो लोग ना हंस के बोलते थे ना कि हाँ भाई आपने गाड़ी डाली, अच्छा है, आपका कारोबार चल रहा है, बहुत अच्छा है, वही लोग अक्सर एंड में आके धोखा देते हैं। तो उनको हमारी मतलब जो कमाई का साधन है उससे भी इतना वही वो गई गुजरे ना उनकी सोच, कि हाँ भाई वो बोल रहे हैं यहाँ पे हमें आपकी गाड़ी नहीं चाहिए। अरे तुम सीधा सीधा बोलो ना मुंह पे कि हमें तुम्हारी गाड़ी पसंद नहीं है। अब जब तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है बोलने का, तो बोल दो, तुम्हें सीधा सीधा बोल दो कि हाँ भाई हमारे पास दम नहीं है और हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई हमें तुम्हारी गाड़ी पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, तो मत कर खड़ी किया करो। चलो कोई बात नहीं, टाइम तो सबका आता है और सब भी पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। चलो कोई बात नहीं, मेरी मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला इस चीज़ पे, चलो कोई बात नहीं। मेरे मम्मी पापा मान गए कि हाँ भाई यहाँ पे खड़ी नहीं करेंगे, मान गए, चलो मान गए। अब बड़ों के आगे क्या बोल सकते हैं, हम भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम भी बच्चे हैं। हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस में हमारे माँ बाप को है। अब क्या बोल सकते हैं उन लोगों के बारे में, बोल तो कुछ नहीं सकते गाइस। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि गधों को समझाना छोड़ दो। यही वीडियो का टाइटल है कि गधों को समझाना ही छोड़ दो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये मेरे चैनल को सपोर्ट करना यार गाइस, कि हाँ उन लोगों को बता सकूँ आने वाले टाइम में कि हम क्या चीज़ और हम क्या कर सकते हैं गाइस। चलो बाय बाय गाइस, इतना ही यार आज का वीडियो। और मम्मा की बहुत याद आ रही है यार, कि मम्मा घर पे नहीं है, 3-4 दिन हो गए। बहुत बुरा बुरा सा लग रहा है कि मम्मा घर पे नहीं है यार, ऐसा लग रहा है कि अपना कोई छिन गया हो यार। चलो क्या कर सकते हैं। मम्मा इसलिए मामा के घर पे गए हुए हैं क्योंकि नाना जी की जो है वो डेथ हुई है, तो उसी वजह से वो वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे भी कुछ काम वगैरह होते हैं तो उनको करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हैं उस रीज़न से ना, तो इसीलिए मम्मा वहाँ पे गए हुए हैं। लेकिन हमें यहाँ पे बुरा लग रहा है कि हाँ भाई मम्मा घर पे नहीं है और अजीब सा लग रहा है। चलो बाय बाय गाइस।
चेक करो गाइस, जाते जाते व्यू चेक करते जाओ। वो कितना सही व्यू आ रहा है, बेटा आ रहा है ना, कितना मस्त व्यू है।